वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक रेप। किसे कहते हैं रेप? किस किस सर्कमस्टांसिस पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसे किस सर्कमस्टांसिस में हम रेप कहते हैं? क्या रेप की पनिशमेंट्स होती हैं? आज ये सारे ही डाउट्स आपका इस वीडियो में क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं रेप। रेप को स्टार्ट करने से पहले हम एक केस को डिस्कस करेंगे, जिस केस से हमारा कैसे क्या अमेंडमेंट्स आई, कैसे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे ऊपर लाइज होता है, ये सब चीज हमें इस केस के थ्रू हमारे एक विजन ओवरव्यू एक रेप के बारे में क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं। मथुरा रेप केस। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1979 SC 185 केस है। इससे फेमस ही किस नाम से? मथुरा रेप केस है। दैट्स व्हाई मैंने साइड में लिख भी रखा है। The decision of the Supreme Court in this case was an ultimate base of the amendment of 1983। मतलब इस केस का जो डिसीजन था वो बेस था किसका? अमेंडमेंट ऑफ 1983। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन प्रोवाइड करा था, वो चीज क्या थी? वो बेस था इसका डिसीजन किसके लिए? अमेंडमेंट 1983 के लिए। अब इस केस में क्या हुआ था? Where the accused were acquitted because the victim did not raise any alarm and there were no visible marks of resistance, meaning thereby that she had consented to the act of sexual intercourse। क्या था? देखिए, इसमें केस में था जो भी हमारा एक्यूज था उसे एक्विटेड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि विक्टिम ने कोई भी ऐसा अलार्म कोई भी उसकी बॉडी में शो नहीं हुआ था। फॉर एन एग्जांपल, इस केस को एग्जांपल की तरीके से बताता हूं। इस केस में क्या था? एक लड़की थी, एक लड़का था। तो यहां लड़के को कहा, जब लड़के के ऊपर रेप केस था तो यहां कहा गया कि लड़की ने सेक्सुअल इंटरकोर्स में अपनी कंसेंट दी है। भाई ये कैसे प्रूफ हुआ कि लड़की ने अपनी कंसेंट दी है? तो ये कहा गया इस केस में कि जो लड़के की बॉडी है उसमें कोई भी निशान नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि लड़की ने उसे मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या करा? रोका या रोकने की कोशिश की। तो देखिए यहां बोल्ड में आप देख भी सकते हैं, नो विजिबल मार्क्स ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब लाइक नाखून के निशान, कोई धक्का देने का, कोई भी ऐसा रेसिस्ट करने का निशान ह्यूमन जो मेल है उसकी बॉडी में कहीं भी शो नहीं हो रहा। तो इससे ये कहा गया कि अगर ऐसा शो नहीं हो रहा तो लड़की की कंसेंट है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर लड़की नहीं मतलब नहीं रोक पा रही, नहीं रेसिस्ट कर पा रही, तो वो चीज क्या उसकी कंसेंट की वजह से हो रहा है। शायद ये हो कि उसे गन पॉइंट पे ये चीज करवाई जा रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स, या उसका कोई रिलेटिव्स या उसके जो भी रिलेशन में हो उसे क्या कर रखा हो, उसे ऐसे फियर कर रखा हो उसके माइंड में, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे तो हम आपकी क्या आपके इस जो भी रिलेशन में रिलेटिव है उसे क्या किल कर देंगे। तो इस वजह से वो लड़की कंसेंट दे रही हो। तो यहां क्या कहा गया कि उस लड़की ने कोई भी ऐसा निशान सामने वाले की बॉडी में नहीं है जिससे पता चल रहा हो कि ये कंसेंट के द्वारा है। तो यहां क्या कहा कि लड़की की कंसेंट को शो कर दिया गया और अक्यूज को एक्विटेड कर दिया गया। जो इसका रिजल्ट था, दिस रिजल्ट इन मैसिव आउटरीच अक्रॉस द कंट्री एंड अल्टीमेट लीड to an amendment in the Evidence Act section 114A was inserted in 1983। मैंने कहा इस कोर्ट का डिसीजन ही क्या बना था? अल्टीमेट बेस बना था। तो इसने क्या करा था? अमेंडमेंट ऑफ 1983। इसी की वजह से अमेंडमेंट आया था, क्योंकि देखिए इसने ना एक क्रिटिकल सिचुएशन, लोगों के दिमागों में ना एक मैसिव आउटरीच मतलब लाइक एक बहुत गलत भावना पैदा हो चुकी थी जो कंट्री में था ना कि मथुरा रेप केस ऐसा डिसीजन कैसे हो सकता है? भाई किसी भी लड़की ने अगर उसे रेसिस्ट के निशान उसकी बॉडी में शो नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि लड़की ने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपनी कंसेंट दी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो सेक्शन 375, अब रेप क्या कहता है ये चीज हमने बता दी। तो यहां अब इसमें अमेंडमेंट के बाद क्या चेंज हुआ? द सेक्शन 375 डिफाइंस रेप व्हाइल सेक्शन 376 प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ द फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। अब देखिए नॉर्मल में एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। कई बार आपने सुना हो कि आप अपने डे लाइफ में सुनते हैं, कभी भी डे लाइफ में ना ऐसे नहीं होती कि आपका जो आपका क्लाइंट है वो कहते हैं उस पर पनिशमेंट लगी हुई है या उसे कहते हैं इस पे सेक्शन 376 है ना, तो 376। तो ये नहीं है कि 376 रेप बताता नहीं, वो पनिशमेंट ऑफ रेप बताता है। कई स्टूडेंट को मैं सच में बता रहा हूं बहुत डाउट होता है कि जैसे 302, अरे 302 मर्डर नहीं है, वो पनिशमेंट ऑफ मर्डर है। मर्डर की डेफिनेशन तो डिफाइंड सेक्शन 300 में करी गई है।
बट कई लोगों को मिथ होता है, कई लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि सेक्शन 302 मर्डर है, जबकि सेक्शन 300 मर्डर होता है, उसकी पनिशमेंट 302 होती है। डे लाइफ में हमारे जो सीनियर्स हैं या हमें ये यूज कर लेते हैं कि सेक्शन 376 पे लगा, सेक्शन 376 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन 376 रेप डिफाइन करता है। सेक्शन 375 रेप की डेफिनेशन करता है कि रेप होता क्या है, एंड उसकी पनिशमेंट 376 में दी गई। Deal with the certain forms of sexual assaults on women and stipulate punishment thereof. Section 377 deals with the unnatural offenses. Section 377 deal किससे करता है? Unnatural offenses से। Start करते हैं, come to the next slide. Section 375 हमने क्या कहा था? Section 375 हमें रेप के बारे में बताया। Define rape. It is an unlawful sexual intercourse between a man and woman without the woman consent and against her will under any of the 7 circumstances enumerated in section 375 of the IPC. Means एक मैन एक वुमेन के साथ क्या करता है? अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें वुमेन की कंसेंट नहीं होती है और उसकी अगेंस्ट हर विल, मींस उसकी विल के अगेंस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसे हम रेप कहते हैं। अब रेप को डिफाइन करे हुए देखिए 4 पॉइंट्स हैं, A, B, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, C एंड D। इन्हें आप खुद रीड आउट कर लेना। इसमें रेप बताया कि एक वुमन एक मेल वुमेन के साथ जो चीज करता है उसमें रेप किस किस कंडीशन में उसे रेप कहा जाता है। अब आते हैं जो 7 सर्कमस्टांसेस के बारे में बात है, उन्हें डिस्कस करते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट, अगेंस्ट हर विल, कि उसकी इच्छा के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। एक मैन एक वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अगेंस्ट हर विल, तो वो चीज क्या होती है? रेप होती है। रेप के जो तो 4 पॉइंट थे A, B, C एंड D, वो सारी चीज हमें बताते हैं कि अगर एक मैन ये चीज करता है वुमेन के साथ तो वो रेप होती है। अब सर्कमस्टांसेस के बारे में बात हो रही है, अगर वो इन 7 सर्कमस्टांसेस के अंदर करता है तो वो रेप होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मैन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा वुमेन के साथ, अगर ये 7 सर्कमस्टांसेस नहीं है, मतलब अगर उसकी विल के साथ करा है या उसकी कंसेंट के साथ करा है, तो वो रेप में कंसीडर नहीं होगा। वो A, B एंड C, D, वो 4 पॉइंट्स अगर इन 7 सर्कमस्टांसेस के साथ हुए हैं तो ही वो कंसीडर एज अ रेप होंगे। स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट द विल। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लॉज, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन अगेंस्ट हर विल अमाउंट्स टू रेप इफ does not fall under the exception provided in the sections. Means अगर उसके कोई एक्सेप्शन नहीं है और उसकी विल के अगेंस्ट कर रहा है एक मैन वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो क्या होगा? रेप होगा। सेकंड, विदाउट हर कंसेंट, अगर उसकी कंसेंट के बिना कर रहा है। सबसे ज्यादा डाउट आता है सर विल एंड कंसेंट में क्या डिफरेंस होता है? अगेंस्ट हर विल और कंसेंट में क्या डिफरेंस होता है? पहले कंसेंट को पढ़ते हैं, फिर मैं डिफरेंस डिस्कस करूंगा। If the sexual intercourse by a man with a woman is without her consent, it amounts to rape under the second clause. Second clause में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी मैन इन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है एक वुमेन के साथ किसके विदाउट हर कंसेंट, तो वो चीज क्या होगी? रेप पे कंसीडर होगी। अब विल और कंसेंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, लाइक एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स लड़की उसे प्रोटेस्ट कर रही है कि नहीं, रोक रही है ना, रेसिस्ट कर रही है, तो वो चीज क्या होगी? अगेंस्ट हर विल। अब कंसेंट क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक किसी भी एक मैन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है विद वुमेन के साथ, वहां उसकी कंसेंट का मीन्स कि उस पर्सन की लाइक इसमें विल में तो हो गया कि वो प्रोटेस्ट कर रही है, और कंसेंट में लाइक वो अपनी कंसेंट नहीं दे रही इस एक्ट के लिए। लाइक हम उसे ये चीज बता रहे हैं कि ये चीज जस्ट लाइक अ मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है कि आपको ये करना चीज पड़ेगा, तो वो कंसेंट नहीं देना चाहती इस चीज की। लाइक आपने कुछ भी चीज करिए, जस्ट लाइक डॉक्टर ने कहा एक गर्ल को एक वुमेन को कि इट्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उसकी कंसेंट के बिना हम क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। कम्स टू थर्ड पॉइंट, विद हर कंसेंट, हमने कंसेंट ले ली है, उस लेडी की कंसेंट लेने के बाद हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तब भी वो रेप है। कैसे रेप है? देखिए, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन विच whom she is interested in fear of death of hurt, consent obtained under fear of death or hurt। मीन्स क्या है कि लाइक एक वुमेन के हमने कंसेंट ली है कि जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जस्ट लाइक अ रिलेटिव, जस्ट लाइक अ हस्बैंड, जो भी उसका, कि कहा अगर तुमने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करा तो मैं आपके हस्बैंड को किल कर दूंगा, मैं आपके ब्रदर को किल कर दूंगा, मैं आपके डैड को किल कर दूंगा, आपकी मदर को हार्म पहुंचा दूंगा,
बहुत ज्यादा पीटूंगा, तो ये चीज हमने फियर क्रिएट करके, उस वुमेन के माइंड में फियर क्रिएट करके क्या लिए, कंसेंट लिए उस वुमेन की, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कराए, तो वो भी क्या आएगा, रेप में कंसिडर होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Fourthly, without consent, when the man knows that he is not her husband and that a consent is given because she believed that is another man to whom she is or believes herself to be a lawfully married, consent obtained by fraud। फोर्थ में क्या है कि हमने कंसेंट तो ऑब्टेन कर ली, मगर किससे, बाय फ्रॉड से। जिससे थर्ड में था हमने फियर रख के करी थी, फोर्थ में है बाय फ्रॉड से। फॉर एन एग्जांपल, एक मैन है, उसने एक वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और उसके साथ दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मैरिड हूं, जबकि वो ऑलरेडी मैरिड है। ये फ्रॉड वाला केस बाइगैमी में ज्यादा यूजफुल होता है। फॉर एन एग्जांपल, एक पर्सन है, वो दिल्ली में रहता है, उसकी दिल्ली में शादी हो रखी है, बच्चे भी हो रखे हैं, और वो उसकी पोस्टिंग उत्तराखंड आ गई, और उत्तराखंड में एक नई वुमेन के साथ उसने कहा था कि यस आई लव यू एंड लाइक दैट, और उन्होंने शादी कर ली और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। तो यहां वुमेन कंसेंट इसलिए अपनी दे रही है क्योंकि उसे ऐसा लगता है मैं उसकी पत्नी हूं, बट जबकि वो पर्सन तो शादीशुदा है। तो यहां जो उसकी कंसेंट ली गई है वो फ्रॉड से ली गई है, और ये चीज भी क्या आएगी, रेप में कंसीडर करी जाएगी कि वो पर्सन उस लेडी के साथ रेप कर रहा है। There are some cases are basically related to बाइगैमी। मैंने आपको बताया था ये केसेस ज्यादातर बाइगैमी में मिलते हैं, सिचुएशन में कि हम ऑप्टेन कि हम फ्रॉड के द्वारा उसकी कंसेंट ले रहे हैं, तो वो चीज भी क्या है, रेप है। Consent is obtained by making believe to his wife that is unmarried to be obtain the consent for sexual intercourse with the victim. Come to the next slide. Fifth, without consent when at the time of giving such personal stand, consent by the reason of unsoundness of mind or intoxication means क्या, यहां एक वुमेन ने अपना कंसेंट कैसे दिया है, या तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, मींस कि यार उसकी जो मेंटल एबिलिटी है उसे ये चीज नहीं पता, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में नहीं पता, वो इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि ये चीज क्या है, रेप क्या है, तो उसने अपनी कंसेंट दे दी। या इंटॉक्सिकेशन, आपने किसी भी एक मेल ह्यूमन बीइंग ने या मैन ने कुछ ऐसा इंजेक्शन दे दिया उस लेडी को या उस वुमेन को, या उसकी कोई ड्रिंक में कुछ ऐसी मेडिसिन डाल दी जिससे वो अब स्टैंड तो कंसेंट तो दे पा रही है, बट उसे ये पता ही नहीं है कि मैं चीज क्या कर रही हूँ, वो कॉन्शियस नहीं है उस टाइम, तो ऐसी सिचुएशन में वो भी कंसिडर रेप होगा। या आपने कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा अल्कोहल कोई ड्रिंक करवा दी किसी वुमेन को और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो ये भी चीज क्या होगी, हमारी रेप में ही कंसिडर होगी। टू विच शी गिव्स कंसेंट मींस ऐसी सिचुएशन में अगर वो कंसेंट मान देती है तो भी हम इसे रेप ही कंसिडर करेंगे। कंसेंट ऑफ एन इंसेन और इंटॉक्सिकेटेड वुमेन, मैंने क्या कहा था कि जिसकी वो मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब हो, उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी मैच्योर ना हो, या इंटॉक्सिकेटेड वुमेन मींस यहाँ मेडिसिन का भी हो सकता है, अल्कोहल का भी हो सकता है, कि वो इंटॉक्सिकेटेड है, उसकी बॉडी में कुछ ऐसा डाल रखा है कि वो उसकी कंसेंट, वो अपने होश में नहीं है ना। दिस क्लॉज वाज बी इनकॉर्पोरेटेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1983 टू प्रिवेंट द गर्ल फ्रॉम बीइंग रेप्ड कंडीशंस। मींस क्या है कि ये चीज हमारे क्रिमिनल एक्ट में भी अमेंडेड करी गई थी। क्यों करी गई थी, टू प्रिवेंट द गर्ल, लड़की को प्रिवेंट करने के लिए, किस चीज के लिए, फॉर बीइंग रेप्ड इन अ कंडीशन, इस कंडीशन में रेप ना हो, इसलिए ये चीज क्या है, रेप में कंसीडर करी गई थी। वेयर शी इज नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्शियस of her action and the man knowing about his condition cannot take the advantage of that woman by obtaining the consent in that situation। means कि वो कॉन्शियस नहीं है, उसे भाई जब आप किसी भी एक वुमेन को इंटॉक्सिकेटेड कर दिया, मींस उसकी बॉडी में आपने कुछ ऐसी मेडिसिन डाल दी या बेहोश कर दिया या उसे इतना अल्कोहल इनटेक करवा दिया, तो वो जिसमें कॉन्शियस ही नहीं है, उसे नहीं पता कि क्या सिचुएशन क्या सराउंडिंग में हो रहा है उसके साथ, तो वहां उसकी कंसर्न, उसके एक्शंस को, उसका कंट्रोल ही नहीं है उसके एक्शंस पे, तो यहाँ मैन उसका एडवांटेज ना ले इस कंडीशन का, cannot take the advantage of that woman by obtaining the consent, कि उस लड़की की कि हाँ इसने तो मुझे कंसेंट दी थी, तो इस चीज का एडवांटेज ना ले, तो दैट्स व्हाई इसमें अमेंडेड करा गया था और इसे रेप में कंसीडर करा गया था। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। होपफुली आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा हो। अगर कोई डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shumam.22 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसकी वीडियो अपलोड नहीं हुई है या आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की चाहिए तो प्लीज मुझे डीएम करें, मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई कंसेप्ट में भी दिक्कत आ रही है, अगर कोई मैंने वीडियो समझा रखी है और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो पर्सनली मैं आपको क्लियर करूंगा, आपके डीएम का रिप्लाई करूंगा। अगर सर पर्टिकुलर इस टॉपिक पे एक और वीडियो बना दो तो वो भी आपको अपलोड कर दी जाएगी विद इन 2 to 3 डेज। बस हाँ, ये चीज ना हो कि आप सारे ही टॉपिक मुझे बताने लग जाएं। सिक्सथली,
with or without her consent when she is under 18 year of age. मीन्स अगर कोई भी गर्ल 18 से छोटी है तो उसमें क्या उसकी कंसेंट को हम वैलिड नहीं मानेंगे। अगर कोई भी लड़की अपनी कंसेंट दे रही है कि हाँ कि मैंने इसकी अपनी कंसेंट के साथ इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और अगर 18 से छोटी है तो हम उसे क्या मानेंगे, रेप में ही कंसिडर करेंगे। 7, when she is unable to communicate the consent, कि ऐसी सिचुएशन हो कि वो कम्युनिकेट ना कर पाए अपनी कंसेंट, ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा, रेप ही माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 में कंसेंट के बारे में बताया, एक्सप्लेनेशन 1 में वजाइना के बारे में बता रखा। आप इसे रीड आउट करेंगे, नॉर्मली क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्शन, अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ रेप। ऐसा कोई एक कोई मेडिकल हमारा जो ट्रीटमेंट होता है मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट रेप, ये इसका एक एक्सेप्शन है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 376 पनिशमेंट ऑफ रेप। अब हमने रेप तो पढ़ लिया, क्या है भैया, जो 4 कंडीशंस थी, अगर कोई भी मेल वो 4 चीजें A, B and C, D अगर किसी वुमेन के साथ करता है 7 सर्कमस्टांसेस में, तो वो चीज क्या होती है, कंसिडर हमारी रेप होती है। ठीक है, अब उसकी पनिशमेंट्स क्या क्या है, तो हम पनिशमेंट्स को पढ़ते हैं। However, except in the case of provided for in the subsection 2, commits rape shall be punished with the rigorous imprisonment. ये चीज ध्यान देना, rigorous imprisonment. Either descriptions for a term shall not less than 10 years, but which may extend to the imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो अब हमने इसमें क्या देखा, अगर कोई भी पर्सन किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, रेप करता है, तो उसकी क्या पनिशमेंट है, रिगोरियस इंप्रिजमेंट है। कितनी, नॉट लेस देन 10 years, और उसे एक्सटेंड कितना कर सकते हैं, उम्र कैद, मतलब इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शैल, वो किस चीज के लिए भी लाइबल होगा, ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब whoever being a police officer commit rape, अगर पुलिस ऑफिसर कमिट रेप करता है, कैसे, within the limits of police station, अगर पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में करता है, to which such police officer is appointed, जिसने उसे पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करा उसके साथ, या इन द प्रेमाइसिस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, किसी भी एक पुलिस स्टेशन के प्रेमाइसिस के अंदर किसी वुमेन के साथ क्या करता है, रेप कमिट करता है, और अ वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच पुलिस ऑफिसर, मींस कि या उसके कोई कस्टडी में लेडी हो, वुमेन हो, उसके साथ रेप करता है, या उसके सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर है उसकी कस्टडी में कोई हो, उसके साथ करता है। फॉर एन एग्जांपल कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, मैं एसआई हूं, तो मेरे सबऑर्डिनेट में हेड कांस्टेबल हो गया, उसके सबऑर्डिनेट में कांस्टेबल हो गया, तो कोई कांस्टेबल की कस्टडी में है, हेड कांस्टेबल की कस्टडी में है, या एसआई की कस्टडी में, या मैं उसके साथ रेप कमिट करता हूं, या मेरे सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स हैं उनकी कस्टडी में जो लेडी है उसके साथ रेप करता हूं, तो उनकी पनिशमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कौन कौन ये सारे लोग हैं कि अगर ये पर्सन चीज एक्ट करते हैं, कोई भी ये पर्सन या पुलिस स्टेशन की प्रेमाइसिस में कोई करता है या पुलिस ऑफिसर कोई करता है, तो ये चीज में क्या पनिशमेंट है, वो आप पनिशमेंट आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं क्या क्या वो चीजें हैं, पॉइंट्स हैं। पब्लिक सर्वेंट, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट रेप ऑन अ वुमन इन अ सच पब्लिक सर्वेंट कस्टडी इन द कस्टडी ऑफ पब्लिक सर्वेंट सबऑर्डिनेट टू, जैसा हमने कहा था पुलिस सर्वेंट, पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर के सबऑर्डिनेट हो, या पुलिस ऑफिसर का जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर हो उसकी कस्टडी में कोई हो उसके साथ, तो वैसे पब्लिक सर्वेंट की बात करी गई है। Third one, being a member of the armed force deployed in an area by the central or state government commits a rape in such area, कोई भी हमारा क्या हो, मेंबर ऑफ इसका आर्म्ड फोर्स का, और या ऐसा कोई एरिया हो सेंटर का, स्टेट का, जो डिप्लॉयड करा हुआ एरिया, उस जगह कोई रेप कमिट होता है। Being the management of the staff of jail, किसी भी कोई भी स्टाफ या मैनेजमेंट जेल का कमिट करता है रेप। रिमांड होम, जैसे आपको रिमांड में लेते हैं तो वहां किसी वुमेन का रेप करा गया, या कस्टडी एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन अ फोर्स वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन कमिट्स रेप ऑन इंटीमेट ऑफ सच जेल, रिमांड होम, प्लेस और इंस्टीट्यूशन। ऐसे जैसे रिमांड होम हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, जेल हो गई, ऐसी जगह क्या होता है, अगर कोई भी रेप कमिट होता है या वहां के स्टाफ से, वहां के मैनेजमेंट से, वहां के ऑफिसर से कोई भी चीज होती है। बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑन द स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, मींस हॉस्पिटल का स्टाफ हो, वहां किसी भी नर्स हो, डॉक्टर कोई कमिट कर दे रेप, या कोई भी जो मैनेजमेंट के स्टाफ होंगे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे रहते हैं, कंपाउंडर, नर्स, अगर कोई कंपाउंडर नर्स का कोई रेप कर दे, कमिट कर दे, तो ऐसे हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में कोई भी रेप कमिट हो रहा है, या उनके मैनेजमेंट या उनके स्टाफ से रेप कमिट कर रहे हो किसी का भी, चाहे कोई आपका पेशेंट आया उसके साथ, लाइक दैट।
बीइंग अ रिलेटिव, गार्जियन, टीचर, लाइक आपका जिसका यहाँ ट्रस्ट की बात होती है कि भाई आपके लाइक गार्जियन है या रिलेटिव है या टीचर है, उन्होंने किसी वुमेन के साथ क्या कर दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया विदाउट हर कंसेंट एंड अगेंस्ट हर विल, अथॉरिटी टुवर्ड्स द वुमन कमिट्स रेप ऑन सच अ वुमन, कम टू द नेक्स्ट लाइन, कमिट रेप ड्यूरिंग कम्युनल एंड सेक्रेटरियल वायलेंस, कि कम्युनल वायलेंस चल रहा है ना, कि बहुत लार्ज एरिया मतलब कम्युनल वायलेंस हो रखी है, कि एक बहुत ज्यादा वायलेशन, एट द टाइम ऑफ वायलेशन किसी भी पर्सन ने कमिट करा है रेप, H1 वुमेन नोइंग टू बी हर प्रेग्नेंट, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का रेप करा है, जे कमिट रेप ऑन अ वुमेन इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, की कोई वुमेन है जो इनकैपेबल है कंसेंट देने के, अगर उसके साथ रेप हुआ है, being in a position of control and domains over a woman commits rape on such woman, commits rape on a woman suffering from a mentally and physical disability, means कि कोई लेडी है, कोई वुमेन है, वो मेंटली डिसेबल है या फिजिकली डिसेबल है, फॉर एन एग्जांपल उसके हाथ काम नहीं कर सकते या वो पैरालाइज्ड है, और अगर कोई पर्सन उसके साथ कमिट रेप कर रहा है, and while committing rape causes grievously body harm or aims disfigure or injures the life of a woman, अगर किसी भी पर्सन ने किसी भी वुमेन के साथ रेप कमिट करा, उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा ग्रीवियसली हर्ट प्रोवाइड करा, उसका एम क्या था कि उसकी बॉडी का या उस प्राइवेट ऑर्गन को क्या कर देना, डिसफिगर कर देना, जिससे उस वुमेन की लाइफ को भी खतरा हो, या ऐसा कुछ उसका जो एक्ट हो वो क्या हो, उसके वुमेन के लिए इंडेंजरस हो, है ना, commit rape repeatedly on the same woman shall be punished with rigorous imprisonment for a term shall not be less than 10 years but which may extend it to imprisonment for life. ऐसी सिचुएशन में लाइक अगर कोई भी पर्सन अगेन, देखिए एच वाला पॉइंट क्या था, कमिट रेप रिपीटली, मींस अगर एक ही वुमन के साथ अगेन एंड अगेन रेप कमिट करते जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 10 साल की से कम की सजा नहीं मिलेगी, और वो एक्सटेंड कहां तक हो जाएगी, इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, विच शैल बी मींस the remainder of that person natural life and shall be also liable to the fine. तो यहाँ ये सारे हमने जो A B C D E F G H I J K L M N, तो ये चीज हमने क्या पढ़ी, ये सारी चीजें पढ़ी है। अगर कोई पुलिस वाला, अगर कोई हॉस्पिटल स्टाफ या कोई भी पर्सन किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ या कोई भी पर्सन मतलब लाइक कमिट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स और उसकी बॉडी को, वुमेन की बॉडी को ऐसा ग्रीवियसली हर्ट प्रोवाइड कर देता है, या कोई भी पर्सन कमिट करे जा रहा है रेप अगेन एंड अगेन, या एट द टाइम ऑफ कम्युनल वायलेंस के टाइम क्रिएट करता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो गया या कोई भी ऐसा रिलेशन में लाइक टीचर, रिलेटिव्स, इनके साथ कमिट रेप करता है, तो उस सिचुएशन में क्या उस पर्सन को क्या मिलेगी, shall not be less than 10 years, जो उसकी इंप्रिजमेंट आएगी वो 10 साल से कम नहीं होगी, बट विच में बी एक्सटेंड टू द इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, जो उसकी इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ उसे क्या कर दी जाएगी, उसकी पनिशमेंट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब करेंगे सेक्शन 376A। अब देखिए ये सारी कंडीशंस हैं, लाइक क्लॉजेस, लाइक 370A किसे कहते हैं, 370AB में क्या है, 370B में क्या है, देखते हैं क्या है। पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन द पोजिशनल वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, मींस कि एक मैन ने एक वुमन के साथ कमिट करा रेप और क्या कर दिया, या तो उसकी डेथ कर दी या उसे ग्रीवियस हर्ट प्रोवाइड कर दिया, ऐसे स्टेज में डाल दिया, लाइक उसकी लाइफ को डेंजर में डाल दिया या उसे इतना बहुत ज्यादा हार्म प्रोवाइड कर दिया, तो उसकी पनिशमेंट क्या है ये हमें बताता है सेक्शन 376 376A बताता है। देखिए क्या, कमीशन इन्फ्लिक्ट एन इंजरी, उस वुमेन को इंजरी प्रोवाइड कर देना जिससे उस वुमेन की डेथ हो जाए, या वो एक ऐसी स्टेज में आ जाए कि वो क्या रहे, लाइक ऑन दी बेड हो जाए, या उसकी बॉडी को हार्म प्रोवाइड, हर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसकी पनिशमेंट क्या है, शैल नॉट लेस देन 20 ईयर्स, 20 साल से कम की उसे सजा नहीं मिलेगी, बट विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, मींस उस मेल को, जिस मेल ने कमिट करा है, जिस मैन ने कमिट करा है रेप और उस लड़की को, उस वुमेन को किल कर दिया या उसे बहुत ज्यादा हर्ट प्रोवाइड करा, तो उसे उम्र कैद की सजा, उसकी इंप्रिजमेंट एक्सटेंड होगी, उम्र कैद भी होगी, विच मे बी शेल इंप्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर फॉर दैट पर्सन नेचुरल लाइफ और विद दैट, उसे सजा मौत भी मिल सकती है पेनल्टी में। सेक्शन 376A क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, मतलब एक मैन ने कमिट करा है रेप किसके साथ, वुमेन के साथ जिसकी उम्र क्या है 12 साल या 12 साल से छोटी है, तो उसके साथ क्या, उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये हमें सेक्शन 376A भी बताता है। देखिए हमने 376 में क्या पढ़ा, पनिशमेंट ऑफ रेप की, रेप की क्या, अब इसमें जो क्लॉजेज है लाइक 376A 376AB, इसमें क्या है कि कौन सी कंडीशन में, लाइक
अगर किसी मैन ने किसी वुमेन के साथ रेप करा, उसकी एज या उसे किल कर दिया, तो ये सारी कंडीशंस पड़ रहे हैं वहां। तब इसमें क्या कंडीशन है कि अगर 12 साल जो वुमेन है जिसके साथ रेप हुआ है कमिट, उसकी एज 12 साल है, 12 साल से कम है, तो क्या होगी पनिशमेंट? Whoever commits rape on a woman under 12 year of age shall be punished with the rigorous imprisonment, कठोर कारावास, but less than for a term, कितने? Not less than for a term which shall not be less than 20 years, मीन जो उसका टाइम पीरियड रहेगा उसका कठोर कारावास का, वो 20 साल से कम का नहीं होगा। But which may life extend to the imprisonment shall be mean imprisonment for reminders that such man natural life within the fine or within the death, मतलब सजाए मौत, फाइन 20 साल से कम नहीं, और एक्सटेंड होकर इंप्रिजमेंट कितने होते हैं? जीवन, कैद, इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब करते हैं 376 बी के बारे में। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। देखिए यहां बात हो रही है कि एक पति पत्नी लीगल सेपरेशन में रह रहे हैं, मतलब दोनों से ही कोई एक दूसरे का लिंक नहीं है, और मैन जो वो हस्बैंड है वो उस वुमेन के साथ, वुमेन कौन? जिसकी वाइफ है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो भी रेप में आता है। अब उसकी पनिशमेंट क्या है? Whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately, living separately का यहाँ मेन कंसेप्ट है। अब ये सेपरेशन क्या होता है, लिविंग सेपरेटली क्या होता है, ये चीज हिंदू लॉ की सीरीज में है। जिन स्टूडेंट से हिंदू लॉ की सीरीज नहीं देखी है, जाके प्लेलिस्ट चेक करें। हिंदू लॉ की एक सेपरेट सीरीज मैंने स्टार्ट करके वहां पे सीक्वेंस वाइज ही मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। Whether under a decree of a separation or otherwise without her consent, किसके? विदाउट हर कंसेंट का भी यहाँ है। एक तो सेपरेटली रह रहे हो, मतलब सेपरेशन में रह रहे हो, और कंसेंट भी ना दे रही हो वाइफ, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which shall not be less than 20 years, कितनी? 20 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी, और जो एक्सटेंड हो जाएगी इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, आई शैल आल्सो लायबल टू दी फाइन। वो फाइन के लिए भी वो मैन जिसने कमिट करा रेप वो होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। 376 सी क्या बोलता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी whoever, लाइक उसकी अथॉरिटी में क्या है? A, in the position of authority or in a fiduciary relationship, or a public servant, superintendent or manager of jail, remand home and other place। देखिए ये सारी सिचुएशन हमने पहले ही पढ़ी थी, लाइक कोई भी पर्सन सुपरिटेंडेंट हो, मैनेजर हो किसका? जेल का, रिमांड होम का, अदर कस्टडी का, कोई भी कस्टडी में हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, ऑन द मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल का मेंबर हो, या जैसे जैसे आपने मैंने आपको पहले बताया था, कंपाउंडर ने किसी पेशेंट का, या कंपाउंडर ने नर्स का, लाइक जेल के हेड में, रिमांड होम में किसी कस्टडी में किसी लेडी का रेप हुआ, कमिट हुआ, या किसी पब्लिक सर्वेंट ने कमिट करा रेप, तो उनकी सिचुएशन का अब्यूजेस सच पोजीशन फिडुशियरी रिलेशन टू इंड्यूस एंड सेड्यूस एनी वुमन आइदर इन हिज कस्टडी। क्या उसे, उस वुमेन को क्या करा? इंड्यूस करा, सेड्यूस करा वुमेन की, हाँ, टू कमिट लाइक कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, अंडर हिज चार्ज प्रेजेंट इन द प्रीमाइसेस ऑफ अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, such sexual intercourse not amounting to an offense of rape shall be punished with the rigorous imprisonment। उसकी imprisonment क्या होगी? rigorous imprisonment, कठोर कारावास। other description for the term shall not be less than 5 years, उसे 5 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी, which may be extended to 10 years, उसकी जो पनिशमेंट होगी वो एक्सटेंड कितनी हो सकती है? 10 साल। एंड ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन, वो किस चीज के लिए भी लाइबल होगा? जिस पर्सन ने करा है वो लाइबल होगा फाइन के लिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 376 डी। अभी सेक्शन 376 डी क्या कहता है? गैंग रेप। तो आपने सुना होगा कि किसी भी पर्सन ने या किसी भी ग्रुप ने 376 डी धारा उस पर लगी हुई है। तो यहां बात ये नहीं होती है, मैंने पहले भी समझाया, 376 डी गैंग रेप, यहां पनिशमेंट ऑफ गैंग रेप, डेफिनेशन डिफाइन नहीं करी है कि गैंग रेप क्या होता है, ये रेप क्या होता है, यहां उसकी पनिशमेंट डिफाइंड है 376 डी में। कई लोग बहुत कहते हैं सर 376 होता है रेप, नहीं, पनिशमेंट ऑफ रेप होती है 376। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखें। वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन, एक से ज्यादा अधिक पर्सन ने क्या करा है? रेप करा, उस वुमेन के साथ कमिट करा सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ ग्रुप और एक्टिंग फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, ईच पर्सन, जो प्रत्येक जो व्यक्ति होगा, जिनमें जैसे 2, 3, 4 जो जितने भी व्यक्ति इंक्लूड होंगे या उन एक्टिविटी में इंक्लूड होंगे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है या कमिट, जैसे 4 बंदों ने, 3 बंदों ने, जो भी वो 3 बंदे हैं जिन्होंने कमिट करा है, वो तीनों ही बंदे, ईच ऑफ पर्सन शैल बी डीम्ड ईच ऑफ दोस पर हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप, उन सभी ने क्या करा है? ऑफेंस करा है रेप का, एंड शैल बी पनिश्ड विद द रिगोरियस इंप्रिजमेंट, जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो भी जिन पर्सन ने भी क्या करा, कमिट करा उस वुमेन के साथ रेप, उन्हें कठोर कारावास, which shall not be less than 20 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी, एक्सटेंड टू लाइफ, कि उसकी उम्र कैद उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है, एंड शैल बी रिमाइंडर फॉर दैट इंप्रिजमेंट, रिमाइंडर दैट अ पर्सन नेचुरल लाइफ विद फाइन, और उन्हें फाइन की पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती। सेक्शन 376 डी ए क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर गैंग रेप
on a woman under 16 year of age means गैंग रेप कमिट हुआ है, जिन पर्सन से कमिट करा है, जिस वुमेन के साथ करा, उसकी एज 16 से कम है। तो उसमें क्या है, वेयर अ वुमेन अंडर 16 year of age is raped by one or more person constituting a group acting in a furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape, सबने क्या करा, कमिट करा offense of rape, and shall be punished with the imprisonment for life, उन्हें उम्र कैद की सजा, which shall be mean imprisonment for the remainder that the person natural life with while उन्हें पनिशमेंट प्रोवाइडेड होगी। कम टू द नेक्स्ट। अब देखिए पनिशमेंट में लाइक 12 से है तो वहां डेथ पेनल्टी भी उन्हें प्रोवाइडेड हो रखी है, ये चीज का ध्यान रखें। सेक्शन 376 डीबी क्या है, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन अ वुमेन अंडर 12 एज। गैंग रेप अगर 16 साल की कम से लड़की के साथ हो रहा है तो उसमें पनिशमेंट क्या है, बिल्कुल से इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो शैल बी लायबल टू द फाइन। अगर 12 साल से कम की लड़की के साथ रेप कमिट हुआ है, गैंग रेप, तो उसमें पनिशमेंट क्या है, shall be punished with the imprisonment for life, which shall be mean imprisonment for life, reminder for that person natural life and with fine or with that means that penalty भी इसमें इंक्लूड हुआ है। यहां सिर्फ एज का डिफरेंस हुआ था कि यहां 12 है तो यहां डेथ पेनल्टी आ गई और वहां 16 है तो इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो लायबल फॉर द फाइन। सेक्शन 376 पनिशमेंट फॉर द रिपीट ऑफेंडर्स मींस अगर किसी पर्सन ने ये सब लाइक 376A 376B ये सारी कंडीशंस बताई थी, उनकी पनिशमेंट ली है, या वो चीज अगेन वो कर रहा है, जैसे एक पर्सन ने ए ने रेप कमिट करा एक वुमेन के साथ, उसने पनिशमेंट ली, फिर उसने रेप कमिट कर दिया, या वो कस्टडी में है, वहां कस्टडी में लाइक पुलिस स्टेशन में फिर रेप कमिट कर दिया, मतलब लाइक एक ही ऑफेंस को इस ऑफेंस को रिपीट कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है, शैल बी इंप्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर दैट अ पर्सन नेचुरल लाइफ विद द डेथ पेनल्टी उसे प्रोवाइड कर जाएगी या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ उसे प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए होपफुली आपको सेक्शन 375 376 उनके सब क्लॉजेज आपको सब क्लियर हो। होपफुली मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक यू सो मच।